जरा सुनिएगा। और मैं आपको एक बात ये बता रहा हूँ कि खुदा ना खास्ता जो ये समझता था कि पाकिस्तान बैंकक्रप्ट हो रहा है, अच्छा, जो ये समझता था पाकिस्तान डाउन अंडर जा रहा है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे के सारे अंदेशे ना सिर्फ गलत साबित हुए हैं बल्कि हो रही हैं। ठीक है, समझ गया। तो मैं आपको ऑन एयर, आपको ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन इस वक्त बर्तानिया से बहुत ज्यादा बेहतर है। क्या बात कर रहे हैं? और पाकिस्तान की कंडीशन जो है, आप माने या ना माने, हमारे जो इंडिया नवाज लोग हैं और सहाफ़ी हैं उनको शायद समझ नहीं आएगी, लेकिन एवरेज पर कैपिटा इनकम हमारी इंडिया से बहुत ज्यादा और बहुत बेहतर है और हमारे हालात भी बेहतर है। मैं तो चौंक गया हूं सुन के, बिल्कुल चौंक गया हूं। पहले तो बेटा पाकिस्तानियों गूगल करना सीख लो। पहले गूगल पे देख लिया करो कि इंडिया का पर कैपिटा इनकम कितना है और पाकिस्तान का कितना है। चलो ये नंबर हमारा इतना अच्छा भी नहीं है और हम ग्रो कर रहे हैं, लेकिन अपने हालात भी देख लो। तुम्हारे जो पाकिस्तानी मुल्क छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, जो मारे जा रहे हैं और जो दूसरे देशों में जाके भीख मांग रहे हैं, पाकिस्तानी ऑफिशियली भिखारी बन चुके हैं। ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि गल्फ़ ममालिक ये बात अब कहना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि वहाँ से जितने भी भिखारी पकड़े जाते हैं उनमें से 99% का ताल्लुक पाकिस्तान से होता है। माय गॉड! यूनान कश्ती हादसे में लापता अफराद मुर्दा करार, समंदर में रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म कर दिया गया। अमरीकी नशरियाती इदारे के मुताबिक यूनान में पाकिस्तानी सिफारत खाने ने तस्दीक की कि समंदर में मौजूद किसी शख्स के जिंदा बचने की कोई उम्मीद नहीं। At least 5 people have been killed in recent weeks and several injured in Pakistan in stampedes at sites distributing free flour under a government-backed scheme to help families struggling with soaring costs of basic staples. इंडिया का और हमारे में फर्क क्या? जरा सुनिएगा। इंडिया में अगर 900 बिलियन के रिजर्व्स हैं तो उसमें 700 बिलियन जो हैं वो सिर्फ 25 खानदानों की। अच्छा, 25 खानदानों के, आबादी उनकी 1.5 बिलियन है। तो 1.5 बिलियन की आबादी में से अभी भी 8.5 करोड़ लोग ऐसे हैं वहां पे जिनके पास टॉयलेट नहीं है। ठीक है, मैं बड़ी बेसिक नेसेसिटी की बात कर रहा हूं कि जिनके पास टॉयलेट नहीं है। और ऐसे लोग हैं, 13 करोड़ लोग ऐसे हैं हिंदुस्तान के अंदर जो पब्लिक टॉयलेट इस्तेमाल करते हैं, यानी घरों में टॉयलेट नहीं है, सड़कों पे हुकूमत ने अब बना के दिए हैं और वो वहां जा रहे हैं और उसको उस तरह से इस्तेमाल होते हैं और म्यूनसिपल की गाड़ी आती है और वो वहां से गंद को साफ करके लेके जाती है। ठीक है, समझ गया। तो अब आप उसको पाकिस्तान के ऊपर से देखें तो हमारे ऊपर आजमाइशें हैं, हमारे ऊपर मुश्किलात हैं। हम जिस हाल में हम उससे बहुत बेहतर हो सकते हैं, लेकिन हम खुदा न खास्ता इतने गए गुजरे नहीं है जितना लोग समझते हैं। अरे के जाहिल! सबसे पहले पाकिस्तानियों, तुम लोग अपने पूर्व प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का बयान सुनो। जब फिरते हैं तो ये अभी अमीन असलम ने आपके सामने स्टेटिस्टिक्स रखी कि सिर्फ 42% पाकिस्तानियों के पास टॉयलेट फैसिलिटीज हैं और उतने ही पाकिस्तानी हैं जो कि जिनके पास सैनिटेशन है। और फिर ये भी दिखाया कि हिंदुस्तान पिछले 4 साल में वो इस चीज के ऊपर काबू पा रहा है। हमारे से आगे निकल के हमारे हालात थे उनके भी। सुन लिया पाकिस्तानियों, मतलब के 42% पाकिस्तानियों के पास में सिर्फ टॉयलेट मौजूद है और बाकी के बचे 48% जिनके पास में मौजूद ही नहीं है। तुम बात करते हो भारत के बारे में, जिसमें कि अब भारत में बहुत सारा काम हो चुका है, लगभग सभी लोगों के पास में टॉयलेट मौजूद है। और तुम्हारे टॉयलेट के क्या हाल है ये देख लो, स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं। पार्क में खुले में टॉयलेट रखे हैं, तुम इनको टॉयलेट बोलते हो पाकिस्तानियों। आज जब अपने प्यारे पाकिस्तान का हाल देखते हैं तो आपको समझ नहीं लगता कर्जों में जकड़ा पाकिस्तान, गिरवी रख दिया पाकिस्तान, हर घर हर दर से भीख मांगता पाकिस्तान, दोस्तों के मांगे तांगे पैसों को जरे मुबादला का नाम देता पाकिस्तान, 75 साल से रिवर्स गियर में लगा पाकिस्तान, दुनिया भर में तमाशा बन चुका पाकिस्तान, IMF के सामने हाथ बांधे और सर झुकाए खड़ा पाकिस्तान। आप लोगों को शर्म नहीं आती? आपका बाहर कौन वाली वारिस है? कभी बाहर जाकर देखें तो सही, कोई मुल्क रह गया जहां से अपने कर्जा ना लिया। और हमारा काम है आपको बताना है, क्योंकि मैं देखता हूं लोग मुझे मिलते हैं डिप्रेस हो गए हैं और एक हमारी आदत बन गई हुई है। ये हमारा दफ्तर जो है ये अंदरून शहर बहुत बिजी बाजार के अंदर है। रोज मैं आता हूं यहां पे इस चैनल पे, मुझे पार्किंग की जगह नहीं मिलती है। आप यकीन करें 3-3 गार्ड जो हैं और चौकीदार वो मेरे लिए गाड़ी की पार्किंग ढूंढ रहे होते हैं, करवा रहे होते हैं और फिर लोगों को हटवा रहे होते हैं वहां से। और दुकानों के ऊपर रश लगा होता है
और जब मैं उन दुकानदारों से पूछता हूँ कि आज बॉर्निंग कैसी हुई, कहते हैं सर जी मर गए हैं, लुट गए हैं। एक हमें झूठ बोलने की इतनी आदत पड़ गई है एज अ नेशन के मर गए हैं, लुट गए हैं। अच्छा कार की खाया करेले गोश्त, अपना कैसे गोश्त पक गया तुम्हारे घर में? अगर तुम्हारी बोनियां नहीं हो रही हैं, अगर तुम्हारी बिक्रियां नहीं हो रही, ये जो भी है इतना बुरा हाल नहीं है हमारा। बिल्कुल बुरा हाल तो नहीं है पाकिस्तानियों का। जब तभी तो ईरान ने 10,000 पाकिस्तानियों को गिरफ्तार किया है जो अब पाकिस्तान छोड़ के भाग रहे थे। 10,000 पाकिस्तानी आंखों में ख्वाब सजाए यूरोप के ईरान पहुंचे और ईरान में गिरफ्तार हो गए। यानी पाकिस्तानी मेरे भाई जो हैं उन इंसानी स्मगलरों को, मकरू इंसानी स्मगलरों को, उन जालिम और बेहिस इंसानी स्मगलरों को तो मेरा ख्याल है ऐसी इबरतनाक सज़ाएं देनी चाहिए। जो कभी कश्तियों में बिठा देते हैं और कश्तियां डूब जाती हैं, कभी डंकी ट्रेडिंग किसी रास्ते में लोग मारे जाते हैं, और अब बलूचिस्तान के ज़रिए ईरान और ईरान से आगे जाना था यूरोप, ईरान में ही गिरफ़्तार हो गए 10,000 पाकिस्तानी। हर आए दिन कश्ती डूब जाती है समंदर, यूनान के समंदरों में। इस वक्त तुर्की की जेलों में पाकिस्तानी कैद हैं, इस वक्त लीबिया की जेलों में पाकिस्तानी कैद हैं, इस वक्त ईरान की जेलों में पाकिस्तानी कैद हैं, इस वक्त यूएई सऊदी अरब की जेलें भरी हुई हैं पाकिस्तानियों से। यानी हमारे पाकिस्तानी तो सुबह से शाम तक एक ही काम है कि मुल्क छोड़ना है। अब बहुत सारे केस तो ऐसे हैं कि जो कुल जमा पूंजी बेच बैठा कर वो अपने बच्चों को या अपनी फैमिली के लोगों को भिजवाते हैं बाहर यूरोप, और ये रिस्क होता है कि अगर किसी मुल्क में गिरफ़्तार हो गए तो फिर लंबी गिरफ़्तारी है, अगर कश्ती डूब गई तो फिर हमेशा के लिए ख़त्म, फिर हमेशा के लिए आपका प्यारा आपसे बिछड़ जाएगा। लेकिन इसके बावजूद रिस्क लिया जाता है, लोग जा रहे हैं किसी न किसी तरीके से, और अगर दाव लग गया तो कहीं पहुंच गए, वरना रास्ते में ही जान से गए। अनीका, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। मुझे बताएं, पाकिस्तान के हालात इतने बुरे नहीं है जितने हम सारे लोग टेलीविजन के ऊपर अपना लोगों को बड़बड़ करके बता रहे होते हैं। कब हम सच बोलेंगे? इतना अगर हम कंपेयर करें अपने आप को इंडिया से और बांग्लादेश से, तो शायद हम उस स्पीड से आगे नहीं बढ़े, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग पीछे की तरफ धकेले गए। हम आगे बढ़े हैं, हम न्यूक्लियर स्टेट भी बने, हमारी इकोनॉमी भी फ्लरिश कर रही है। मैं नहीं मानता, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि हमारे जो हालात हैं वो भी बेहतर हुए। एज अ होल, एज अ नेशन, एज एन इकोनॉमी और एज एन इम्पोर्टेंट कंट्री हम आगे बढ़ रहे हैं, और एवेन्यूज भी कम हुई है। मैं यूएई के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूँ, और मैंने उन भाइयों को कहा मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। एक तो हमारा मुल्क है जो खैर से खुद ही सरकारी इदारा बना हुआ है, खसारे में है, कर्ज़ों में, कशकोलिस्तान बना हुआ है, ऊपर भिखारी बैठे हुए हैं, नीचे कौम भी भिखारी, ऊपर अकलियत को निकाल के भिखारी, नीचे अकलियत को निकाल के भिखारी, सारे ही भिखारी हैं हम। मुल्क की मईशत को तबाह बर्बाद कर दिया। तो दोस्तों, देखा आपने इस वीडियो में पाकिस्तान कितनी तरक्की कर रहा है, पूरी दुनिया में भिखारी भेज रहा है भीख मांगने के लिए, और सबसे ज़्यादा जेलों में जो मतलब मिलेंगे आपको, मतलब बड़े बड़े ओहदों पे जेलों के अंदर जो भरे हुए, वो पाकिस्तानी आपको मिलेंगे। फिर भी इन पाकिस्तानी जो एंकर्स हैं, कुछ एंकर्स हैं जिनको के मतलब गवर्नमेंट या इनकी आर्मी पैसा पकड़ाती होगी बोलने के लिए, वो बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे हैं कि हमारा पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। लेकिन पाकिस्तानी ये जो लंबी डींगे हाँकते हैं, इंडिया से कंपेयर करते हैं, इंडिया से खुद को बेहतर बताते हैं, तो इनको जवाब देना भी ज़रूरी होता है। बाकी आपका क्या कहना है, अपनी राय कमेंट में ज़रूर देना। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। फिर मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।